जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें सत्संग सुनकर बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे मन में कोई क्वेश्चन चल रहा होता है और हमें आंसर मिल जाता है। इसलिए हमें गुरु जी का सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके, हमें गुरु जी के बारे में और ज़्यादा पता चल सके, हमारा कनेक्शन गुरु जी से और स्ट्रॉन्ग हो सके। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने मिरेकल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर किए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग में शेयर करने वाली हूँ। मैंने पहले भी अपना पूरी 1 ईयर की जर्नी आपके साथ शेयर करी है इसी सत्संग चैनल पे, अगस्त 23 से लेकर अगस्त 24 तक। ये मेरे उसके बाद के सत्संग हैं। संगत जी, गुरु जी के सत्संग तो रोज़ ही होते हैं। गुरु जी इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं ना। संगत जी, मेरा ये जो अभी मैं बता रही हूँ, ये 2 सितंबर का बता रही हूँ। संगत जी, मेरे को उस दिन क्या हुआ, मेरे को मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन हुए गुरु जी के। संगत जी, ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि मैं ना फॉरेन कंट्री में गई हुई हूँ। मेरी छोटी बेटी मेरे बेटा मेरे साथ में 1 हफ्ते के लिए गई हूँ। और मैं ना वहाँ पे जाके मतलब ना जैसे परेशान हो जाते हैं। मैं 3rd डे ही ना बहुत रोती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे इंडिया वापस जाना है। वहाँ मैं किसी रिलेटिव के घर गई हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मेरे को तो घर वापस जाना है। तो मतलब इंडिया वापस जाने के लिए मैं बहुत रोती हूँ। रोते रोते ना मैं क्या करती हूँ, मतलब जैसे ना चलते किसी ना गुरुद्वारे के पास चली जाती हूँ मैं। तो वहाँ पे मेरे को एकदम से ना क्या होता है, गुरु जी के भजन सुनाई पड़ते हैं। तो ना मैं एकदम से चुप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये तो गुरु जी के भजन है, मतलब यहाँ पे तो गुरु जी का सत्संग चल रहा है कोई ना कोई। तो ना मैं जब ऊपर की तरफ देखती हूँ तो वहाँ पे सीढ़ियाँ, जैसे बड़े मंदिर में सीढ़ियाँ हैं, मेरे को वो सीढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। और फिर मेरे को ना सीढ़ियाँ के बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, लेफ्ट साइड में मेरे को गुरु जी की गद्दी लगी हुई दिखाई देती है, बड़े मंदिर जैसी। तो वहाँ पे कोई पंडित जी भी बैठे हैं, मतलब बाहर वाली साइड पंडित जी बैठे हैं, अंदर गद्दी लगी दिखाई देती है। तो मैं बड़ा शुक्राना करती हूँ। मैं ना बड़ी खुश हो जाती हूँ कि मेरे को फॉरेन कंट्री में आके गुरु जी के दर्शन हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो देखो मतलब ड्रीम में भी अगर हम कहीं खो जाते हैं, जैसे मैं बाहर जाके कहीं रो रही हूँ, तो मेरे को गुरु जी ने मतलब वहाँ भी अकेला नहीं छोड़ा। तो गुरु जी मेरे को वहाँ पे भी दिखाई दिए। गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस मेरे को फील करवाई कि मैं तेरे साथ ही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मेरे को 4 सितंबर को गुरु जी ने काऊ के रूप में दर्शन दिए। मेरे को तो आगे गुरु जी 4 को मेरा बर्थडे है, आप मेरे को विश करने आओगे ना। तो संगत जी, मैं ना मतलब वेट करती रही। बीच में काऊ वाला आया बेल करके, तो मैं ना मतलब उसको जैसे रोटी के ऊपर गुड़ रख के वो देने के लिए गई। फिर मेरे को ना शाम को गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िया तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आया था। और ये सत्संग सुन, जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें काऊ मतलब गाय के रूप में गुरु जी ने किसी को दर्शन दिए थे, तो वो वाला मैसेज था उसमें। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, मेरे को फिर एक दिन ड्रीम आया गुरु जी का 15 सितंबर को। वो भी मॉर्निंग में ही आया था। उसमें क्या था कि गुरु जी की ना गद्दी लगी है मेरी फ्रेंड के घर, चेयर लगी हुई है गुरु जी की। और गुरु जी देखो वो गद्दी पे नहीं बैठे हुए, जैसे गद्दी छोटे से रूम में लगी है, साथ ही बाहर बरामदे में गुरु जी चेयर पर बैठे बातें कर रहे हैं। और मैं ना उनका फेस देखती जा रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरे को गुरु जी मतलब मेरे को बुलाएंगे, मेरे से बातें करेंगे, बट वो मेरे से बातें नहीं कर रहे। जो और संगत के लोग बैठे हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं, बाहर वाली साइड बैठे हैं। बट मतलब वो मेरे को गुरु जी के ड्रीम में दर्शन हुए, वो मेरे को अच्छा लगा। गुरु जी ने मुझसे तो बात नहीं करी ड्रीम में, पर बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर पूर्णिमा के दिन 17 की पूर्णिमा थी। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को उस दिन भी गुरु जी का ड्रीम आया। उसमें क्या हुआ, मेरे को गुरु जी ना, जैसे संगत जी क्या होता है, मैं ना भजन सुनती रहती हूँ, गुरु जी दर्शन दो, गुरु जी दर्शन दो। तो ना मेरे को उस ड्रीम में मेरे को क्या दिखता है कि एक ना मतलब प्ले एरिया सा है, जैसे बच्चे टेनिस सीखने जाते हैं, कि बच्चे जैसे टेनिस खेलने गए हैं वहाँ पे। और जो प्ले एरिया भी ना वो साफ सा नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे को वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ा सा भवन है और भवन के 4 द्वार हैं। तो उन 4 द्वार पे ना क्या मेरे को क्या दिखता है कि जैसे ही मेरी बेटी अपने पापा के साथ खेलने चली जाती है, तो मैं उस द्वार के मैं ना वेट कर रही हूँ, तो मेरे को एकदम से गुरुजी प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे।
मैं देखती हूँ कि गुरुजी के ऊपर बहुत सारे स्नेक्स लिपटे हुए हैं, बहुत सारे स्नेक्स ही स्नेक्स हैं। मैं डर जाती हूँ कि गुरुजी आपके ऊपर इतने सारे स्नेक्स। तो फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा। फिर गुरुजी उसी टाइम साथ में ही एक और रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, गुरुजी के मतलब ना जटाएँ होते हैं बहुत सारी, शिव जी जैसी। जैसे हम शिव जी भगवान जी का रूप देखते हैं, बहुत सारी जटाएँ हैं उनके हेड पे ऊपर तक जटाएँ लगी हुई हैं, जटाएँ बनी हुई हैं बालों की। तो फिर मेरे को गुरुजी कहते हैं होर दस तैनूं किहड़े दर्शन दवां, होर कोई दर्शन चाहिए हैं। तो मैं ना चुप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं नहीं गुरुजी, बस यही दर्शन ठीक है, मेरे को ये स्नेक वाले दर्शन नहीं चाहिए आपके। तो मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ वहाँ पे खड़ी हुई। तो फिर इतने में ना जैसे जाने का टाइम हो जाता है, जल्दी होती है कि हमें जाना है, घर जाना है। तो ना मैं जाने लगती हूँ, तो मेरे को दरवाजा ही नहीं दिखता कि मेरे को कौन से दरवाजे से जाना है। तो ना जो लास्ट वाला द्वार है, 4th द्वार, में वहाँ पे जाती हूँ। वहाँ पे ना बड़ी गंदगी सी बड़ी होती है। तो संगत जी जो लास्ट वाला द्वार होता है ना, वो साफ़ नहीं होता। तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो फिर मेरे को गुरुजी कहते हैं कि उधर से नहीं जाना, इधर से जाना है। तो मैं ना जो 2nd द्वार है, मैं वहाँ से वापस जाती हूँ। तो संगत जी जैसे मतलब जब भी गुरुजी का ड्रीम आता है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। और उसके बाद ना मैंने कभी ये नहीं बोला कि गुरुजी मेरे को दर्शन दो, गुरुजी मेरे को दर्शन दो। गुरुजी हंस रहे हैं सब रूप में। हाँ, क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मेरे को दर्शन दो, गुरुजी मेरे को दर्शन दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मेरे को एक दिन गुरुजी की फ्रेगरेंस आती रही सुबह 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक, शाम तक। तो मैंने ना उस दिन फिर गुरुजी का सत्संग किया और हलवा बनाया, चाय प्रसाद लगाया, क्योंकि ना उस दिन पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला था। 17 सितंबर की बात है ये। क्योंकि मेरे को गुरुजी का संदेश ये था कि पितृपक्ष में तुझे रोज़ सत्संग करना है, शिव पुराण पढ़नी है। तो संगत जी मेरे को पहले ये था कि शायद पता नहीं ये मेरे लिए है या किसी और के लिए है। तो संगत जी यही याद दिलाने के लिए गुरुजी की फ्रेगरेंस उस दिन पूरा दिन मेरे घर में रही। और मेरे को बटरफ्लाइज बहुत दिखी संगत जी। ब्लैक बटरफ्लाई मेरे को मतलब दिखना शुरू हो गई थी। वो मेरे मतलब घर के बाहर, मतलब जैसे ना वो शीशे से मेरे को दिखती रहती थी, खिड़की में से मेरे को हमेशा दिखती रहती कि बटरफ्लाई आ गई है घर में। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो फिर संगत जी फिर मेरे को 18 को फिर से गुरुजी का ड्रीम आया। पूर्णिमा थी उस दिन भी। तो उस दिन क्या हुआ, नहीं पूर्णिमा नहीं थी, शायद पितृपक्ष स्टार्ट होना था, पता नहीं कुछ था संगत जी। उस दिन मेरे को क्या ड्रीम में क्या दिखा कि गुरुजी के आगे ना मतलब गुरुजी की चेयर लगी हुई है, गद्दी लगी हुई है, और उनके आगे ना बहुत सारा सामान रखा है, जैसे भोग लगाने के लिए सामान रखते हैं। तो जो दूसरे संगत आंटी हैं वो मेरे को बोल रहे हैं कि कल हमने भोग लगा दिया था, कि प्रिया आज तू लगा दे भोग। तो ना मैं बड़ी खुश होती हूँ कि आज मेरे को गुरुजी को भोग लगाने का मौका मिल गया। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि स्क्वायर से जो वाइट बर्फ़ी होती है ना, कलाकंद, मैं उसका भोग लगाती हूँ, बड़ी खुश होकर भोग लगाती हूँ। संगत जी पता क्या है, ये देखो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये फीलिंग थी कि जैसे सत्संग होते हैं ना, बड़े बड़े सत्संग होते हैं, तो कभी गुरुजी के पास बैठने का मौका मिले, आगे बैठने का मौका मिले, उनको भोग लगाने का मौका मिले, तो वो मतलब गुरुजी ने कहीं ना कहीं मेरी ड्रीम में वो मेरी इच्छा पूरी करी गुरुजी ने कि तू भोग लगा ले आज। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे को इससे ये भी मैसेज मिला कि मेरे को पितृपक्ष में एक दिन सफ़ेद बर्फ़ी का भोग ज़रूर लगाना है, और वो मैंने किया भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैंने श्राद्ध मतलब पितृपक्ष में श्राद्ध में मैंने मतलब शिव पुराण भी स्टार्ट किया, और 30 मिनट का रोज़ गुरुजी का सत्संग भी किया, जो गुरुजी की कृपा से मेरा चलता रहा। गुरुजी ने ही करवाया संगत जी, अदरवाइज़ आलस आ जाता है कि रोज़ सत्संग कैसे करें, कैसे होगा, बट वो मेरा पूर्ण करवाया गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे को श्राद्ध में ही ना कुछ नेगेटिव सा भी कुछ दिखा, वो पता नहीं क्या नेगेटिव था। मेरे को एक दिन ड्रीम में क्या दिखा कि मतलब मम्मी के, मेरे मदर इन लॉ के फेस पे ना, वो किचन में खड़े हैं मेरे पास, उनके फेस पर ना इतने सारे छोटे छोटे कट्स जैसे चाकू के साथ लग जाते हैं ना, नाइफ के साथ लग जाते हैं, वैसे कट्स लगे हुए हैं उनके चेहरे पे। मैं देख के डर जाती हूँ कि मम्मी ये क्या हो गया आपके फेस पे। तो वो पता नहीं क्या था, श्राद्ध में ये चीज़ दिखना, शायद कहीं ना कहीं गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा हमारे घर का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी मेरे को एक दिन ड्रीम में मतलब सुबह मेरे को मेरे बेड के पास, ड्रीम में नहीं था वो तो एक्चुअली था, मेरे को केसर की फ्रेगरेंस आई, बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस आई केसर की मेरे पास बिल्कुल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ,
संगत जी जो मैंने सत्संग शेयर किया था ना, जो मैंने पूरे अपने 1 ईयर जर्नी शुरू करी थी, वो भी अपने आप में एक सत्संग थी। संगत जी मेरे को ना क्या होता है गुरु जी, मतलब जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे को ना रिपीटेड नंबर दिखते हैं कार पे, जैसे 25 25, 95 95, 98 98, 30 30, 74 74। तो कार्स पे ना हमेशा यही नंबर दिखते हैं। और मेरे को ना आई थिंक मेरे को ना पूरी 100 तक की मैंने काउंटिंग देख ली, मतलब 98 98 भी देखा, 95 95 भी देखा, 29 29 भी देखा, 30 30 भी देखा, तो मतलब 50 50 भी देखा, 05 05 भी देखा। तो मैंने ना ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ मैंने देख ली है। तो संगत जी जो मैंने ना अपने 1 ईयर की जर्नी शेयर करी, 1 ईयर का पूरा सफ़र गुरु जी के साथ शेयर किया सत्संग में, तो वो मेरा सत्संग ना मैंने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया, क्योंकि एक बार में ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरे को उठना पड़ा बीच में। तो संगत जी जब मैंने बाद में ना दोनों का टाइम इकट्ठे मतलब ऐड करके देखा, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था मैंने सत्संग को, तो वो उसका बनता था टोटल 48 48। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं समझ गई कि हाँ गुरु जी तो मेरे को ऐसे ही ब्लेस कर रहे हैं, रिपीटेड नंबर से ही ब्लेस कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, बट हाँ ये तो है कि गुरु जी मेरे को ऐसे ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी उस दिन सत्संग में ना क्या हुआ था, जैसे मैं सत्संग रिकॉर्ड करते करते रोने लगी थी किसी बात से, मेरी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई। तो संगत जी गुरु जी का फेस पूरा रेड हो गया था, मतलब क्योंकि गुरु जी मेरे को कहते हैं कि तूने रोना नहीं है, जब तू रोती है ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत दुख होता है। तो संगत जी मतलब वो चीज़ ना मैंने गुरु जी के स्वरूप में देखी कि उनका पूरा फेस रेड हो गया। संगत जी जब हम सत्संग रिकॉर्ड करते हैं ना तो गुरु जी हमारी सारी बातें सुनते हैं, गुरु जी साक्षात गुरु जी प्रेजेंट होते हैं। संगत जी आप कभी ध्यान से देखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मैं ना 13 अक्टूबर को बस में गई थी बड़े मंदिर, तो वहाँ पे भी जाते हुए मेरे को बस में भी बहुत बार गुरु जी की प्यारी प्यारी फ्रेगरेंस आई, और इवन बड़े मंदिर में भी जब लाइन्स में लगे हुए थे तब भी मेरे को गुरु जी की फ्रेगरेंस आई। इवन बड़े मंदिर जाते जाते भी मेरे को कार्स में वही रिपीटेड नंबर दिखे 12 12, 06 06, 7 7 7 7। तो मेरे को गुरु जी ने मतलब ये नंबर ब्लेस किए हुए हैं संगत जी, रिपीटेड नंबर ब्लेस किए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे को बड़े मंदिर बुलाने के लिए, अपना डिवाइन प्रसाद देने के लिए। जय गुरु जी। और मेरे को उस दिन गुरु जी के 2 बड़े बड़े स्वरूप में मिले बस में संगत आंटी जी से। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरी गुरुपा। तो संगत जी 13 के बाद ना जब मैं 14 को मेरे बेटे को मैं स्कूल से वापस लेके आ रही थी कार में, ड्राइवर उस दिन छुट्टी पे था, तो संगत जी मैं ना मतलब भजन चला के ही जाती हूँ गुरु जी के, आते हुए भी जाते हुए भी, जब सत्संग चलाती हूँ जब भजन चलाती हूँ। तो वो मैंने चला रखा था मेरे राम राय, तो मतलब मैं ना उसको सुनते सुनते खो गई उसमें, और मैं ना इमोशनल होकर ना रोने लगी। जब मैं गुरु जी को याद करती हूँ ना संगत जी मेरे ना मतलब आंसू आ जाते हैं, कई बार ऐसे होता है। तो संगत जी इतनी बड़े साइज़ की बटरफ्लाई, जैसे मैं कार ड्राइव कर रही थी तो लेफ़्ट साइड शीशे पे आके बैठ गई, और वो मैं ना चौंक पे थी एक्चुअली, कार रोक नहीं सकती थी। मेरा मन किया कि मैं कार रोक लूँ, बेटा पीछे बैठा हुआ था, बेटे को मैं वापस लेके आ रही थी 12:30 के आसपास, और मेरा मन किया कि मैं कार रोक लूँ और मतलब शीशा डाउन करके बटरफ्लाई को अंदर आने दूँ, बट वो चौंक पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा था मैं कार रोक नहीं पाई, और मैंने थोड़ा सा आगे जाके रोकी तो वो बटरफ्लाई उड़ गई। मतलब आप देख लो कि वो 2-3 मिनट वो जो बटरफ्लाई थी वो फड़फड़ा रही थी, शीशे पे बैठी रही। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मतलब गुरुजी मेरे को मिलने आए, इतने पास से मैंने उनको देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारे भाव पे डिपेंड करता है कि हम किस भाव से उनको याद करते हैं। संगत जी जैसे ना मतलब कभी कभी ना किसी बात से आपके घर में मनमुटाव हो जाता है, तो जैसे ना वो कहीं ना, जो एक बार मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई थी, वो बड़ी हुई थी लड़ाई लास्ट ईयर, जिसको याद करके मैं रो पड़ती हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने अभी मेरे को दोबारा से उसी के रिगार्डिंग मैसेज है, मेरे को क्या गुरुजी ने यही कहा कि तेरा पति ही तुझे हर खुशी सारे सुख देगा, मतलब उसको एक मौका दे, मैं दोनों का गुस्सा कम कर रहा हूँ, खुश रहा करो, सत्संग सुन, प्यार से रहा कर। गुरुजी को पता है कि उनको भी गुस्सा आता है तो मेरे को भी गुस्सा आता है, मतलब हम दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। तो संगत जी वो ये कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मतलब प्यार से रहा करो, शांत रहा करो। जब गुस्सा आता है तो गुरुजी मतलब मेरे को शांत कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मेरे को गुरुजी ने बोला कि आज मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग देने तेरे घर आऊँगा। तो उस दिन मेरी बेटी का फंक्शन भी था। तो उस दिन क्या हुआ, तो जैसे शाम को ना संगत जी मेरे को पहले 7 वाली कार दिखी, फिर 777 वाली कार दिखी, फिर मेरे को 777 वाली कार दिखी।
तो 777 मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मतलब मैं बड़ी खुश हुई कि गुरु जी ने मेरे को दर्शन दे दिए। संगत जी, फिर मेरे को एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि अगर तुम मुझसे प्यार करती है तो ये 4 चीज़ें ज़रूर कर। उसमें मेरे को गुरु जी ने बोला था कि चावल चीनी छोड़ दे, जल प्रसाद से नहाया कर, चंदन का टीका बालों में लगाया कर, चेहरे पर लगाया कर, और लोटे को नींबू नमक से साफ़ किया कर। तो संगत जी मैं करती हूँ। मैं चीनी छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट मैंने संगत जी उसके बाद काफ़ी कम कर दिया है। जैसे चाय पीती हूँ तो एक बार चीनी वाली लेके फिर फीकी पीती हूँ। गुरुजी ने मेरे को इसके रिगार्डिंग भी सत्संग सुनवाया था कि किसी कोई आंटी चीनी छोड़ नहीं पा रहे थे, तो गुरुजी ने उनको मैसेज करके गुरुजी ने उनको ये बोला था कि आप एक बार चीनी वाली चाय ले सकते हो सुबह वाली, फिर उसके बाद फीकी ले सकते हो। तो मैं भी संगत जी ऐसे ही करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के चमत्कार, आप इसको चमत्कार बोलो, गुरु जी का आशीर्वाद बोलो। संगत जी, ये हर रोज़ होता है। संगत जी, गुरु जी के जोत में दर्शन होते हैं। कभी बटरफ्लाई बनती है, कभी हार्ट बनता है, कभी रक्षा कवच बनता है, कभी ओम बनते हैं, कभी गणेश जी बनते हैं। गुरु जी हर पल आपके साथ है। संगत जी, हर पल आपके साथ है। बल्कि हम इंसान हैं, हम खुद ही डरते रहते हैं। गुरु जी तो कहते हैं कि डर को छोड़ दो, जब आप मेरे शरण में आ गए हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखिए, वो आपकी हर प्रॉब्लम दूर कर देंगे। बस आप उनको प्यार करिए, उनका शुक्राना करते रहिए। मेरे को आज भी गुरु जी ने बोला कि तेरी बेटी, संगत जी मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, तो मैं गुरु जी को उसके लिए प्रे करती रहती हूँ। तो मेरे को गुरु जी ने आज भी फिर से बोला कि तेरा बच्चा मासूम है, बहुत भोला है, उसकी ज़िम्मेवारी मेरी है। मैं उसको दुनिया की सारी खुशी दूंगा, उसके सारे रोग, उसके कष्ट दूर कर दूंगा। तू बस शुक्राना कर। संगत जी, जो मेरा आज का शुक्राना है ये मेरी बेटी के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि तू आज शुक्राना कर। और ये मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो गुरुजी जैसे गुरुजी मेरे को ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी हर किसी की, अपनी हर संगत की प्रॉब्लम दूर करते हैं। आप बस उन पे विश्वास रखिए, गुरुजी पे। जय गुरु जी। उनके सत्संग सुनते रहिए। सत्संग से ही हमें उनके बारे में सब कुछ पता चलता है कि गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। अदरवाइज़ हमें ब्लेसिंग्स का पता ही नहीं चलता कि गुरु जी कैसे ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, एक दिन लोटे के ऊपर भी मेरे को ओम के दर्शन हुए। जैसे मैंने सुबह जल प्रसाद निकाला लोटे से, तो लोटे के साइड में ओम बने हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें सत्संग सुनकर कैसे आंसर्स मिलते हैं। गुरुजी हमें सत्संग इसलिए सुनाते हैं ताकि हमें गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में पता चल सके। जो भी गुरुजी से अभी संगत जुड़ रही है वो गुरुजी से और कनेक्ट हो सके, गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सके। हम जो भी सोच रहे होते हैं हमें उसके भी आंसर्स गुरुजी के सत्संग के थ्रू मिल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और उसी से रिलेटेड कोई सत्संग हमारे सामने आ जाता है ताकि हमें हमारा आंसर मिल सके, हम उस बात को अच्छे से समझ सके। हमारे मन में कोई दुविधा होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, गुरुजी हमें उसका भी आंसर दे जाते हैं। इसलिए संगत जी हमेशा गुरुजी के सत्संग ध्यान से सुना कीजिए। क्या पता आपको किस सत्संग से कौन सा आंसर मिल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।